अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं और आपके पेपर पास आ गए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि पेपर कैसा होता है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन हमें अटेंड करने पड़ते हैं, कितने क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ते हैं, रोल नंबर हमारा कैसे होता है, कॉपी हमारी कैसी होती है जो एग्ज़ाम में होती है, उसमें हम कैसे फिलअप करते हैं, उसमें ओमार सीट को हम कैसे भरेंगे, उसमें पेजेस कितने होते हैं कॉपीज़ में, तो मैं ऑल अबाउट जो हमारी होगी उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है होता है हमें, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को, जो हमारे पेपर कैसा होता है, रोल नंबर हमारा कैसे होता है, कॉपी कैसी होती है, कितने उसके में पेजेस होते हैं, दैन एंट्री कैसी होती है, दैन ओमार सीट कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रोल नंबर के बारे में अगर हम पता करें, तो रोल नंबर में जो हमारे जो आता है, जैसे कि रोल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर का जो हमारा एक नंबर होता है, जो कि हमारा सब डिवाइडेड हमारा कैसे होता है कि सबसे पहला जो हमारा आती है दो दो जो हमारी आती है 25, जैसे कि है ये 25 हमारी है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। देन हमारा एक जीरो आता है जो कि हमें अलग करता है इस ईयर को दूसरी चीज़ों से। देन हमारा आता है 3 डिजिट्स में हमारा आता है कॉलेज का कोड, कि आपके कॉलेज का कोड क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 500 है, या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉलेज के भी कॉलेज कोड बदलता रहता है। देन फिर से हमारा जीरो आ जाता है जो इसको अलग करता है। जिसके बाद हमारा आएगा सेंटर का कोड क्या है। सेंटर का कोड मान लीजिए अगर आपका 466 है, तो ये हमारा ये सेंटर का कोड है, जो हमारा सेंटर के हिसाब से हमारा अलग अलग रहता है। देन हमारा अगेन हमारा एक जीरो आता है, जिसके बाद हमारे 2 अंक या फिर 2 डिजिट का, या फिर हमारे ये 3 डिजिट का, जैसे कि अगर हो सकता है आपका 100 हो, अगर आपके अगर क्लास में अगर 100 लोग हैं तो, या फिर आपका अगर 2 में नहीं 3 में करके आपका 60 है, 70 है, तो वैसे हिसाब से होगा कि आपका जो नंबर क्या है आपकी क्लास में, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपकी क्लास में, वो तो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग होता है, तो उस अकॉर्डिंग से होगा। देन अगर हम बात करें पेपर के हिसाब से, तो जैसे कि हमने अगर पेपर के बारे में बात करें, तो पेपर में अगर जो जैसे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में अगर बात करें, तो पेपर में सबसे पहले हमारा कोड होता है, जिसके नीचे हमारा ये पेपर की आईडी होती है। ये हमारा डिजिट है, जैसे 421856, तो ये स्पेसिफिक आईडी है, पेपर के अकॉर्डिंग टू हमारी आईडी चेंज होती रहती है। देन हमारा प्रिंटेड पेज के बारे में बात कर लेंगे कि पेपर कितने पेज का होने वाला है, तो इसमें पहले का ही पहला ही है, मतलब एक ही पन्ने का। इधर हमारा 1 of 2 अगर दे रखा होता तो ये 2 पन्नों का होता। देन आता है हमारा सब्जेक्ट कोड, कि हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट कोड है हमारा BP102T। देन हमारे सब्जेक्ट कोड फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो इस हिसाब से हमारा 1 है। देन BP है तो बी फार्मा के लिए है, और 2 हमारा जो सब्जेक्ट कोड है, देन T हमारा थ्योरी। देन हमारा रोल नंबर, सबसे पहले हमें बात मिले पता हमें करनी चाहिए कि जैसे भी हमें अगर पहले तो हमें कॉपियाँ दी जाएंगी, उसके बाद जैसे हमारा टाइम होगा उसके बाद हमें पेपर दिए जाएंगे। तो पेपर में सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आपको अपना रोल नंबर इधर फिल कर लेना होता है, कि वही सब लोग डायरेक्शन देते हैं कि जल्दी जल्दी ऐसे अपना रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। देन हमारा बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया। देन हमारा सेमेस्टर 1 हो गया, जिसका थ्योरी एग्जामिनेशन हमारा थोड़ा पुराना पेपर है, लेकिन हिसाब से अगर आपका जो पेपर होगा उधर 2025 टू 26 हमारा होगा। देन हमारा आता है, ये हमारा पेपर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थ्योरी का, तो पता चल गया हमारा किसका पेपर है, फर्स्ट का एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का थ्योरी का। देन अगर हम बात करें पेपर के बारे में, तो पेपर हमारा 3 घंटे का होता है, जो कि हमारा टोटल हमारा 75 मार्क का होता है। जिसमें नोट हमें दे रखा है कि अटेम्प्ट करने हैं हमें सभी सेक्शन को जो रिक्वायर है, अगर हमारा कोई अगर मिसिंग डाटा है तो उसे हम चूज़ करेंगे सुटेबली। देन हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन ए, तो इसमें क्या लिखा है कि अटेम्प्ट करने हैं ऑल क्वेश्चन को ब्रीफ में। हमारे शॉर्ट आंसर हो गए, जैसे कि हमारे इसमें हमारे 10 हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 के 10 हमें क्या नाम है हमें देने पड़ते लिखने पड़ते हैं। देन हमारा कोई भी हमारा इसमें चूजन नहीं होता है पहले वाले में सेक्शन ए में। तो जो कि हमारा एक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर का होता है, तो 10 क्वेश्चन हमारे कितने के हो गए, 10 इंटू 2 20 नंबर के। देन हमारा आता है सेक्शन नंबर बी, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हम क्या लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इसमें अटेम्प्ट करने हैं 2 पार्ट में, यानी कि 2 क्वेश्चंस को हमें इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हुए होंगे, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन का जो नंबर आता है हमारा कितने, एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का होता है, तो 2 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा
20 मार्क्स का, तो 20 हमारे हो गए 40 मार्क्स के हो गए। देन हमारा आता है सेक्शन नंबर सी, तो इसमें हमारा ये 3 में है कि हमें अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें अटेम्प्ट करने हैं किन्हीं 5 क्वेश्चन को जो हमारे फॉलोइंग दे रखे हैं। तो इसमें हमारे 5 से 6, 5 हमारे दे रखे होते हैं, तो इसमें हमारे 7 हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 को हमें एज हमें चॉइस दे रखे हुए होते हैं, जिसमें 5 को हमें चूज करना पड़ता है। एक क्वेश्चन हमारा होता है 7 मार्क्स का, तो 5 क्वेश्चन हमारे कितने हो जाएंगे 35 मार्क्स के। तो हमारा ये 20 हमारा हो गया 40 एंड 35 हमारा हो गया कितना 75 का। देन हम अगर बात करें एंट्री के बारे में, तो सबसे पहले अगर हमारी ये कॉपी का जो हमारा ये जो आता है, ये इंटरफेस हमारा होता है कॉपी का, जैसे हमारी कॉपी ये दिखती है, आप देख ही सकते हैं सही से। तो हमारे को इसकी एंट्री हमारी कुछ पार्ट्स में हमारी डिवाइडेड होती है। मान लीजिए A4 शीट से हमारी कुछ छोटी ही होगी हमारी ये कॉपी, और हमारी ये 32 पेजेस की हमारी ये कॉपी होती है, जिसमें से एक पेज हमारा लॉग वाला होता है और 31 पेजेस हमारे होते हैं, जो कि बाकायदा हमारे इधर से अगर हम जैसे अगर कॉपी से अगर मान लीजिए अगर हम खोलेंगे, जैसे हमारी नॉर्मल नोटबुक होती है हमारी वैसी ही होती है, लेकिन जो हमारा अगर हम मानेंगे जैसे हमारा ये नॉर्मल नोटबुक है, ठीक है, अगर हम माने अगर हमें ये नॉर्मल नोटबुक है, तो इसमें से हमारा जैसे अगर हम पेज अगर खोलेंगे, जैसे हमारी ये अगर एंट्री पेज है, तो ये वाला पेज हमें इधर डायरेक्शंस वगैरह दे रखी होंगी, जिसके बाद हमारा इधर से हमारा पेपर हमारा चालू होगा। तो इसके बीच में हमें जैसे ऐसे करके अगर हम मानेंगे, जैसे ये हमारी जैसे कॉपी है, मान लीजिए अगर हमारा पहला अगर हमने अपना पेज अगर खोला, ठीक है, तो इसमें अगर पहला नंबर पेज है, तो इधर तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन वगैरह लिख रखी होंगी कि कैसे कैसे हमारे ओएमआर शीट भरनी है, हमें क्या करना है, क्या हमें नहीं करना है। देन हमारा एक इधर हमारा एक QR कोड इसमें लगा हुआ होगा, जिसके बाद इधर हल्की सी एक मोटी सी लाइनिंग होगी। तो ये हमारी QR कोड हर पेज में लिखा रहता है। तो हमें एक जो इस लाइन जो हमारी बीच में है, ये हमारे लाइनिंग वाले हमारे पेजेस होते हैं। 31 पेजेस हमारे सब हमारे लाइनिंग वाले हमारे होंगे। तो हमें लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना पड़ता है, और बार कोड का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम बार कोड के इधर ना लिखें, इधर ही लिखें, हम जिसमें लाइनिंग है उधर ही लिखें, क्योंकि ये बार कोड वाला सेक्शन जब हमारा जब बार कोड में जब स्कैन करने के लिए जाता है, तो हमारे ये बार कोड वाला सेक्शन हमारा नहीं आता है। तो हमें बार कोड वाले सेक्शन में हमें ध्यान देना है कि बार कोड वाले सेक्शन में हमें नहीं लिखना है। हमारी कॉपी कितने पेजेस की होगी, हमारी 32 पेजेस की होगी, जिसमें हमारा 1 पेज लॉग का होगा, 31 पेजेस हमारे लिखने के लिए होंगी। हमारे पेजेस हमारे कैसे होंगे, पेजेस हमारे लाइनिंग वाले होंगे, जैसे कि लाइनिंग में हमारी कॉपी आती है वैसे ही हमारे पेजेस होंगे। अगर हम बात करें पेपर के बारे में, तो हमारा जो ये पेपर है, तो पेपर हमारा जो पार्ट्स में डिवाइड दे रखी है, हमारा सबसे पहले लिखा हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के। तो अगर हम इसे भरने की अगर बात करें तो भरा कैसे जाएगा, तो सबसे पहला हमारा आता है पार्ट नंबर 1। देखिए सबसे पहला हमारा ये है डेट ऑफ एग्जाम की, एग्जाम की डेट क्या है। जैसे ये आपका फर्स्ट पेपर हमारा अगर मान लीजिए 10/2/26 में है, तो हमारा ये एग्ज़ाम का हमारी डेट हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम की डेट हमारा, जैसे कि अगला पेपर हमारा 12 को है, तो हम 12 इधर लिख देंगे। तो अगले हमारी नई कॉपियों में हम डेट वगैरह जैसी हमारी डेट पड़ी है उस हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे। शिफ्ट हमारी कौन सी है, ऑलवेज हमारी शिफ्ट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी तो हमारी शिफ्ट हमारी फर्स्ट होने वाली होनी, जो कि हमारी 9:30 से हमारी 12:30 तक होगी। देन हमारा था रूम नंबर क्या है, आप किस रूम में बैठे हैं वो आप लिखेंगे। जैसे कि हम अगर मान लीजिए LR हमारा 12 है, या फिर हमारा कोई सा भी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, जैसा भी आप रूम में बैठे हुए हैं आपको वो लिखना है। देन आपका पेपर कोड क्या है, तो अगर पहला हमारा पेपर कोड जैसे कि एनाटॉमी का है, तो एनाटॉमी का पेपर कोड है हमारा BP10 हमारा 1T होगा। और दूसरा पेपर जैसे हम पेपर के अकॉर्डिंग हमारा जो हमारा पेपर कोड बदलता रहता है, तो उसी को हम फिलअप करेंगे। देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, HAP हमारा फर्स्ट, अगर मैं जैसे ही दूसरा कोड होगा तो वैसे लिखेंगे। सेमेस्टर हमारा कौन सा है ना, हमारा सेमेस्टर है फर्स्ट। देन नंबर ऑफ, हमारा नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, आपका नाम क्या है। तो अगर आपका नाम जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसमें तो अपने वैसे चैनल का नाम लिख दे रहे हैं, वैसे आपका नाम जो भी है, जैसे कि जो भी आपका नाम है आप वो लिखेंगे। जिसके बाद आप रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर आपका जाहिर सी बात है 25 से चालू होगा, 250500। देन हमारा 841। देन हमारा सबसे पहले हमारा ईयर क्या है, देन हमारा उसका पेपर का जो हमारा जो कॉलेज का कोड है वो, जिसके बाद हमारा आएगा हमारा जो सेंटर का कोड है। देन 0 हमारा रोल नंबर 49 हमारा हो जाएगा। देन हमारा आता है साइन ऑफ सिग्नेचर, आप इधर अपना साइन करेंगे, इधर आपको साइन करना है। देन
आपका फर्स्ट जो हमारा है वो खत्म हो जाता है। देन पार्ट 2 में आपको ये वाला सेक्शन आपको छोड़ देना, ये आपके मतलब का नहीं है। इधर एक हमारा एक बार कोड होता है, जैसे कि बार कोड जैसे कि हमारा लाइनिंग वाला होता है, वहाँ बार कोड होता है। देन हमें पेपर आईडी, तो पेपर आईडी हमने ध्यान रखा था, जो पेपर की जो सबसे ऊपर हमारे जो आईडी लिखी हुई थी पेपर आईडी, ये वाली आईडी, तो ये इधर काम आती है। जैसे कि ये हमारी वाली आईडी 421856, 421856। देन ये सिग्नेचर इवेल्युएटर के, हमें इससे कोई मतलब नहीं देना है। देन अगर हम बात करें पार्ट नंबर हमारा जो 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 हमारा कैसे बनना है, तो पार्ट नंबर 3 में हमारा सबसे पहले हमारा कोर्स दे रखा है। तो कोर्स हमारा क्या है, कोर्स हमारा है बैचलर ऑफ फार्मेसी। देन हमारा ब्रांच क्या है, ब्रांच ऑब्वियसली बात है, हमारी ब्रांच फार्मेसी है। फिर अगर हम बात करें सेशन हमारा कौन सा है, तो सेशन हमारा 2025 से हमारा 26 वाला है। सेमेस्टर हमारा कौन सा है, तो सेमेस्टर हमारा है फर्स्ट। एंड सब्जेक्ट नेम हमारा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। देन हमारा आता है पेपर कोड। पेपर कोड आपको हमने बताया था कि पेपर कोड हमारा जैसे कि होता है BP101T102T। तो सबसे पहला हमारा आता है अल्फ़ा। अल्फ़ा में हम जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे लेटर होते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल में हमारा आ गया BP। देन न्यूमेरिकल में हमारा कैसे आ गया 101 या फिर 102T, मान लीजिए T हमारा हो गया। देन हमारी एग्ज़ाम की डेट, तो एग्ज़ाम की डेट में हमारे जैसे ये हमारे जो 2 सेक्शन होंगे, पहले 2 हमारे जो कॉलम होंगे वो डेट के लिए होंगे। देन दूसरे 2 हमारे मंथ के हैं। देन तीसरे जो हमारे जो हमारे आगे जो हमारे आते हैं ये हमारे ईयर के, जैसे कि हमारी डेट आ गई 10, मंथ है हमारा 02, एंड हमारा ईयर है हमारा 2026। देन हमारा नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, तो इधर अपना नेम लिखना है कि आपका नेम क्या है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए आपका इधर से अगर नेम लिखना है, जैसे आपने सब हमें ध्यान देना है, हमें छोटे लेटर में हमें कुछ नहीं लिखना, हमें सब हमें बिग लेटर में लिखना है, सब हमें बिग लेटर में लिखना है, कोई गलती हमें नहीं करनी है, सब बिग लेटर में लिखना है। जैसे हमारा एक पहला नाम है, जैसे हमारा कोई हमारे जैसे नाम है, उसके बाद सरनेम के लिए हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम अपना सरनेम लिखेंगे, सरनेम हम लिख लेंगे। जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से, जैसे कि आपको 7 लेटर A लेटर का है, जैसे कि इधर तक आपका नाम आया, उसके बाद आप एक कॉलम आप छोड़ेंगे, उसके बाद अपना वो लिखेंगे। देन आपका आता है सेंटर का कोड क्या है, तो सेंटर का कोड आपको सेंटर पे ही बता दिया जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका सेंटर कोड 0460 है, तो इसको हम OMR सीट को कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम 0 को, ये 0 वाला पहले फिलअप कर लेंगे 0 में, ठीक है। जो जिसके नीचे होगा उसी को हम कवर, मतलब उसी को हम फिल कर देंगे। जैसे 0 में 0 हम फिल कर दिया, 4 में हमने सर्कल मार दिए, और सर्कल सही से हमें मारने हैं, हल्के नहीं ऐसे कि हमने अगर जैसे 6 में जैसे हमने ऐसे छुआ दी, ये नहीं माना जाएगा, पूरा हमें कवर करना है। ये जो बॉर्डर लाइन है इसमें पूरे हमें कवर करना है, ये डायरेक्शन हमें दे रखी हुई होती है। देन 0 पे हमें 0 वाला फिलअप कर लेंगे। देन नंबर ऑफ BR को, तो हमें BR का हमें कोई मतलब नहीं है। देन हमारा आता है स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, आप कौन से कैंडिडेट हैं। जैसे कि अभी तो आप वैसे रेगुलर कैंडिडेट हैं, तो आप रेगुलर में फिलअप कर देंगे। लेकिन जैसे कि अगर आप रीएडमिट हुए हैं, या फिर आपका कैरी ओवर पेपर है, बैक का पेपर है, या फिर आप पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, उस हिसाब से। देन इधर आपका है आंसर बुकलेट नंबर हमारा, जैसे कि इधर लिखा जाता है कि आपका एक जो हमारे कॉपी में एक नंबर दिया होता है स्पेसिफिक, जो हमारा इधर लिखा हुआ होता है, इधर हमारे एक नंबर दिया रखा हुआ होता है, इधर हमारा नंबर दे रखा हुआ होता है आंसर, जिसे हम कहते हैं आंसर बुकलेट नंबर। जैसे कि मान लीजिए हो गया 24121609, जैसे हमारा जैसे हो गया वैसे हिसाब से। तो इधर और हमारा फिर अगर हमें आंसर बुकलेट नंबर हमारा इधर लिख देना है, इधर हमें आंसर बुकलेट नंबर लिख देना है, ठीक है। फिर इधर आंसर बुकलेट नंबर लिखेंगे 1216, जैसे कि इधर आंसर बुकलेट नंबर हम लिख देंगे 16। देन हमारा 09 हमारा हो गया। देन हमारा फिर से पेपर आईडी हमारा क्या है, तो ये हमारा पेपर आईडी है, जो कि पेपर के आगे हमने आपको बताया था, जैसे कि 4 हमारा 21856। देन हमारा इधर हमारा बार कोड होता है, ये हमारा बार कोड इसीलिए हमने PDF से हमने निकाला है, तो हमारा बार कोड वगैरह दे नहीं रखा है, तो इसीलिए हम आपको बताए दे रहे हैं। इधर आपका होगा जो
कोड होगा, कॉपी का कोड वो रहेगा, ठीक है। इधर आपका आंसर बुकलेट नंबर रहेगा। देन हमारा ऊपर ये हमारा ऐसा नहीं लिख के आएगा, इधर हमारा APJ अब्दुल कलाम ही ऐसे लिख के आएगा। देन पार्ट हमारे ऐसे ही सेम टू सेम ही रहेंगे, बस कुछ पार्ट्स हमारे इसमें नहीं दे रखे हैं क्योंकि हमारी ये ऑफिशियल कॉपी मतलब है, वैसे ही कॉपी है लेकिन किसी और की कॉपी है, उस हिसाब से हमने निकाला है। देन हमारा आ जाता है इसके बाद हमारा आ जाएगा कि कैंडिडेट का रोल नंबर हमारा क्या है। तो कैंडिडेट का रोल नंबर हमारा क्या है कि सबसे पहले अगर हमें रोल नंबर हमने तो जैसे कि हमने पता करा था, जैसे 25 ईयर है तो 25 हमारा 0850, जैसे हमारा अपना रोल नंबर है 600062। देन अगर हम भर देंगे से 2 पे, हम 2 पे सर्कल कर देंगे और अच्छे से करना है, गलती नहीं करनी है आपको। कॉपी भरते समय आपको ध्यान देना है कि कोई गलती हमें ना हो एंट्री में, जैसे कि हमें कोई गलती वगैरह ना हो, तो उसके बात का हमें ज़रूर ध्यान देना है। देन हमारा 0 पे आ गया, 8 पे हमें करना है। तो और ये भी नहीं करने की जैसे कि हमें ये रोल नंबर दे रखा है तो हम एक ही में भर दें, जो नंबर होगा उसके नीचे वही वाला जो हमारा जो होगा आंसर जो हमारा नंबर दे रखा है उसी को हम मार्क करेंगे, दूसरे नंबर को मार्क नहीं कर देंगे। जैसे कि इधर हमारा 2 रखा है तो नीचे हमें 2 ही को मार्क करेंगे, ये नहीं कि हम 5 को भी इधर नीचे ही मार्क कर दें, ये गलत हो जाएगा। आपको 2 दे रखा है, आपको 2 ही नीचे मार्क करना है। 5 दे रखा है, नीचे आपको 5 मार्क करना पड़ेगा उसी के नीचे। 0 दे रखा है तो 0 के नीचे ही 0 मार्क करना पड़ेगा। ध्यान हमारा 8 के नीचे ही 8 को हम गोला करेंगे और अच्छे से हमें गोले करने हैं, भरने हैं हमें, जो गोला भरते हैं अच्छे से भरने हैं हमें। 5 के नीचे हमें 5 ही को सर्कल आउट करना है। देन हमारा 0 0 0, फिर हमारा आता है 6 के नीचे 6 को ही भरना है और गोला बाहर ना निकल जाए, उसी के बीच में ही रहे। उसके लिए आप ब्लैक या फिर ब्लू पेन से एंट्री अपनी फिलअप कर सकते हैं। वैसे ब्लू पेन आपका ज़्यादा ही सजेस्ट किया जाता है, ब्लू पेन सही रहता है एंट्री वगैरह के लिए, ब्लू पेन मस्ट रहता है। देन हमें 0 के नीचे ही 0 करेंगे, देन 6 के नीचे ही 6 को भरेंगे, देन 2 के नीचे हम 2 को फिलअप कर देंगे। देन हमारा पेपर आईडी क्या है, तो पेपर आईडी हमें पता था, ये हमारी पेपर आईडी हमने पहले ही में पता चल गया, तो हमें पेपर के ऊपर से हमें मिल जाएगी। देन हमारा पेपर आईडी, जैसे कि इधर की कोड के अगर बारे में बात करें, ये कोड कैसा है, तो जैसे कि हमें ऐसे जैसे हमें कोड दे रखा है, ये हमारा जो कोड है ऐसे ही हमारा ये कोड थोड़ा बड़े में हो जाएगा, हमारा कोड कुछ इतने बड़े में हो जाएगा, यही हमारा कोड रहेगा। दूसरा हमारा होगा जो कि कॉपी काउंटिंग, जैसे कि पहले सेमेस्टर में हमें स्कैन भी कॉपियाँ करी जाती हैं कि लोग आते हैं स्कैन करते हैं कॉपी वगैरह को, तो उस हिसाब से। देन हमारा पेपर आईडी में क्या होनी है, तो पेपर आईडी हमें पता ही है, हमें पेपर आईडी है 421856। देन हम पेपर को आईडी को भरेंगे, जैसे कि 4 के नीचे ही 4 को हम सर्कल आउट कर लेंगे, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। 2 के नीचे ही 2 को हम सर्कल आउट कर लेंगे, 1 के नीचे हम 1 को सर्कल आउट कर लेंगे। देन अच्छे से भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो। हम ध्यान दे के हम सबसे पहले में 5-10 मिनट पहले हम जैसे पहले पहुंच जाते हैं, तो हमें 5-10 मिनट पहले ही पहुंच के बैठ के सबसे पहले में ये एंट्री वगैरह ही में सब चेक वगैरह करनी पड़ेगी, सब भरना पड़ता है। देन हम देखेंगे कि हमारी जो बुकलेट नंबर है उसे हम देख लेंगे एक बार के लिए कि हमें थोड़ा बहुत ध्यान हो जाए। तो और जो ये हमारे जो नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे जो बुकलेट नंबर जो हमारा होता है आंसर बुकलेट नंबर, उसको हम हमने उसमें क्या नाम है उसका, एडमिट कार्ड में भी पेपर के आगे जो हमारा जो जगह लिख रखा है आंसर बुकलेट नंबर, उसके आगे लिख लेंगे ताकि हमें अगर परेशानी वगैरह हो कॉपी से रिलेटेड, तब हम उसका हम यूज़ कर सकें, तो हमें पता हो कि हमारे कॉपी हमें जल्दी से हमें पहचानी जा सके। देन हमारा 8 के नीचे 8 हमारा हो गया, देन 5 के नीचे हमारा 5 हो गया, देन 6 के नीचे 6 हो जाएगा। तो एंट्री हमें इजीली भी फिलअप कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो आते हैं इन्विजिलेटर जो हमारा आता है वो आके हमारा साइन वगैरह कर सके। देन हमारा आता है इधर हमारा आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपने आप को सिग्नेचर कर देना है इधर अपने खुद के, और नीचे हमारा वो कर देगा। तो इसी पेपर में आपको सीटें मिलेंगी, एक जो होगी जिसमें कि सब जो होंगे सब के साथ में आपको रोल नंबर और आपका कि पेपर कोड क्या है प्लस आपका रोल नंबर और आपके सिग्नेचर आपके वो लिखे जाएंगे। एक हमें अलग से हमें जो सीट मिलेगी उसमें हमारे जो स्पेसिफिक आपका ही जो मतलब वो होगा नाम के हिसाब से, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड होता है वैसे ही उसमें होगा, लेकिन नीचे वाला आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट होते हैं उसमें नहीं दे रखे होते हैं। आपको उसमें
आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है आपको वो भरना पड़ेगा, आपका रोल नंबर क्या है आपको वो भी भरना पड़ेगा, आपको आपके बुकलेट नंबर क्या है आपको वो भर के देन आपको सिग्नेचर करके उसे आपको दे देना होता है टीचर को। आपको टीचर ही देंगे, उधर ही सेंटर में जाके आपको ये सब मिलेगा। और आपको ध्यान देना है कि आप एंट्री सही से भरें और क्या नाम है सही से सब चीज़ करें और पेपर में नकल वगैरह ना लेकर जाएं, क्योंकि इससे सही नहीं रहता है, यूफेम वगैरह लगने के भी चांसेस होते हैं। तो आप पेपर में ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कोई भी मतलब अगर परेशानी हो तो आपको यूट्यूब चैनल यूट्यूब में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तो आपको प्रोवाइड करा ही दी गई हैं, उन्हीं में से अधिकतर फंस जाएगा। और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है हम जल्दी उनके लिए भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे तो उसको जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी सही से आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।